तो कल हमने आप लोगों को बताया था कि कोई ये मत कहो कि हम भगवान नहीं मानते, देवी देवता नहीं मानते, हम पूजा नहीं करते, है ना। हम सब कुछ मानते हैं। कैसे मानते हैं? लोगों की ये मन में भ्रांति है और कबीरपंथी कहते भी हैं कहाँ है भगवान, कहाँ है देवी देवता, हम नहीं करते पूजा। ये गलत बात है भाई। पूजा तो बहुत पवित्र कार्य है, पवित्र कर्म है पूजा। लेकिन आदमी गलत कर रहा है, जड़ को पूज रहा है, चेतन को नहीं पूज रहा, अंदर वाले को नहीं मान रहा, ऊपर वाला बाहर वाले को मान रहा है। ये बेलपत्री अगरबत्ती लगाना, चढ़ाना, चंदन घिसना, ये सुबह से फूल तोड़कर चढ़ाना और भी जो कुछ भी करते हैं इसको पूजा मानते हैं। ये असली पूजा नहीं है, न असली की पूजा है, ये नकली पूजा है और नकली की पूजा है। ये हमारे बनाए कृत्रिम भगवान की पूजा हम कर रहे हैं। असली भगवान कौन? असली भगवान है हमारी आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है। सबके अंदर में परमात्मा बैठा हुआ है। और ये मनुष्य रूप में ये जितने भी देहधारी हैं, कृमि कीट से लेकर के मनुष्य तक, ये क्या है? देवी और देवता हैं। ये हमें कुछ, ये प्रकृति भी देवी देवता है। अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, हम इनकी संरक्षण करते हैं, है ना। पेड़ लगाते हैं, पानी डालते हैं, खाद देते हैं। घर के पास या कहीं भी जंगल हम देखते हैं, ये सड़कों के अगल बगल जो पौधे लग रहे हैं, ये क्या है? हम लगा रहे हैं कि नहीं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, तो मानते हैं हम इनको भी। नदियों को स्वच्छ रखिए, पानी का दुरुपयोग मत करिए, सदुपयोग करिए। ये सब क्या है? जल देवता को मानना है। सूर्य देवता निकल आए, लोग प्रणाम करते हैं, अर्थात सूर्य देवता निकलने के पहले आप जग जाओ। आपके यहाँ मेहमान आने वाला है, विचार करिए, मेहमान आने वाला है। और मेहमान आ गया घर में और आप सो रहे हैं। घर का समझदार व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति वही माना जाता है कि मेहमान आए उसके पहले आप इंतजार दरवाजे पर खड़े होकर के करिए, और बिल्कुल कुर्सी टेबल बिल्कुल साफ स्वच्छ करके बिल्कुल व्यवस्थित रखिए। आए तुरंत पानी दीजिए, है ना। बैठने को कहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, स्वागत करिए, आइए आइए। इसी प्रकार से सूर्य देवता निकलते हैं, रोज निकलते हैं। पृथ्वी घूम रही है इसलिए आड़ में आ जाता है। सूर्य उगता डूबता नहीं है तो सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो भाई सूर्य देव निकले, इसके पहले हमको क्या करना चाहिए? स्नान करके, ध्यान करके, है ना, घर की कुछ ज्योत जल जाए, कुछ धूप अगरबत्ती हो जाए, घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाए, कुछ धार्मिक पुस्तक का पाठ कर लीजिए, अपने प्रभु का चिंतन कर लीजिए, तब सूर्य देवता निकले तो उस घर में सुख, शांति, लक्ष्मी, समृद्धि ये कभी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और सबसे बड़ी संपत्ति तो है मन की निर्मलता और प्रसन्नता। ये कभी घटने वाली नहीं। जिस घर की गृहिणी हो या मालिक हो, स्त्री पुरुष या बच्चे, सुबह उठते हैं सूर्य देवता सूर्य नारायण के पहले, उस घर में देखो प्रसन्नता, प्रफुल्लता, वहाँ की पवित्रता, वहाँ का वातावरण, एकदम आराम से सब काम होता है। तो ये मैंने ये कहा कि हम देवता किसको मानते हैं? इस प्रकृति को भी मानते हैं, और जितने भी देहधारी प्राणी हैं इनको हम क्या मानते हैं? देवता। ये कबीरपंथी लोग मानते हैं, और ये मानना चाहिए, क्योंकि बिना माने एकदम नास्तिक होने से काम चलने वाला नहीं है। तो हम कबीरपंथी लोग नास्तिक थोड़ी हैं। कबीर साहब ने असली देवी देवताओं को बताया। कौन है असली देवी देवता? मुख्य रूप से तो 4 बताए, हमारे जो माता पिता हैं, या हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, पड़ोसी है, जितने भी हैं। हम तो कहते हैं चींटी को भी हमारे संत गुरुजन कहते हैं, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध भी कहते हैं जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये भावना हमारे अंदर कब आती है? जब हम इनको देवी और देवता मानते हैं।
तो परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं आत्मा में। परमात्मा को कहाँ मानते हैं? आत्मा में। मेरी आत्मा ही परमात्माओं का परमात्मा है, क्योंकि आत्मा ना रहे तो कोई परमात्मा को ना हम जानेंगे ना मानेंगे। जितनी भी कल्पनाएं की गई हैं, ये देवी देवताओं की, धर्म ग्रंथों को इनकी रचना हुई है, या जितने भी मंदिर बनते, मस्जिद बनते हैं, जितने भी अजान घर, गुरुद्वारा बनते हैं, जो भी बनते हैं, एक बनाने वाला कौन? तीर्थों की स्थापना करने वाला कौन? मंदिरों में भगवान की मूर्ति के अंदर या मूर्ति बनाने वाला या प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन? ये इंसान। कब तक है ये इंसान? जब तक इसके अंदर भगवान बैठा है। आत्मा निकल जाए तो क्या हो? हम और आप मुर्दा हो जाते हैं। तो भगवान कौन है? मेरी आत्मा। कबीर साहिब जी कहते हैं, है ना, जीव से अलग ब्रह्म नहीं है, ये उपनिषदें कहती हैं। जीवो ब्रह्मे न परा, अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इससे अलग कोई ब्रह्म नहीं है। जीव ही शिव है, इससे अलग कोई शिव नहीं है। और देवी देवता में 4 मुख बताए गए हैं वेदों में। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। सब आ गए कि नहीं आ गए? हम सबको अब इनकी पूजा कैसे करनी है? कबीर पंथी कह देते हम पूजा नहीं करते। उनको बताओ, लोगों को समझाओ कि हम पूजा करते हैं। क्या है पूजा? पवित्र कर्म करना, ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना, मीटर खिसका के कपड़ा नहीं नापना, और लीटर में दूध जो नापते हो या तेल नापते हो, लिक्विड जो कुछ भी नापते हो, लीटर आपका सही होना चाहिए, मीटर आपका सही होना चाहिए, और डॉक्टर का थर्मामीटर सही होना चाहिए, और हमारा मन सही होना चाहिए। असली चीज तो मन। यदि मन हमारा पवित्र नहीं हुआ तो कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। तो पवित्र कर्म कैसे होंगे? मन की पवित्रता से होंगे। इसलिए कबीर साहिब जी कहते हैं, मन को ना रंगाए और रंगाए जोगी कपड़ा। मन मैला और तन को धोए। मन को निर्मल बनाओ, मन को पवित्र बनाओ, मन को सुंदर बनाओ, मन को सुव्यवस्थित बनाओ। यही तो असली धन है। सबसे बड़ा धन याद रखना, सबसे बड़ा मन। इसको जपना घर में जाके, सुंदर मन। सबसे बड़ा धन हमारा सुंदर मन। हमारा मन मैला है। मन हमारा कैसा है? मैला। तो भगवान मिलेंगे नहीं। निर्मल मन जन सोए मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में कपट है, छल है, और शंकर जी के ऊपर चढ़ रहा है जल, और घर में हो रहा है छल। तो हमारा ये जल चढ़ाना, ये अगरबत्ती चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना कभी भी सफल सार्थक नहीं होगा। कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, एक भजन है, बहुत सुंदर भजन। मैंने इस भजन को बहुत पहले संत श्री निष्ठा साहिब जी की पुस्तक में पढ़ा था। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? कर्म खोटे। खोटे कर्म क्यों होते हैं? मन गंदा होने से। मेन ऑपरेटर तो मन है। तो उसमें है, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से गा किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा? कर्म खोटे। खूब भजन करो, कुछ भी होने वाला
नहीं है। मन की तरंग मार लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया लड़ने की आदत, निंदा करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, छल करने की आदत, चोरी करने की आदत, व्यभिचार करने की आदत, कितने बेकार हैं। गलत खान पान, ये भी तो गंदी आदत है। तो कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, और किया परहेज ना कुछ भी तो दवा खाने से क्या होगा। कुपथ ही मांग रहे हो, जाते हो मंदिर में राम सीता राम या जो भी भजन गाते हो, बड़े सुंदर सुंदर भजन क्या बन गया, ये भक्ति क्या बन गई, ये साधना उपासना क्या बन गई, दिखावा। इससे आदमी अपनी प्रसिद्धि बढ़ा रहा है। हम बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं, फिर भजन गाने से और प्रवचन करने से क्या हमारा जीवन बदला, क्या हमारा मन सुंदर बना, क्या हमारी वाणी मीठी हुई, क्या हमारी भावना दूसरे के लिए हित का चिंतन कर रही है। ये विचार करिए, ये चिंतन करिए। सदगुरु कबीर साहब जी का हम मार्ग पकड़े हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई अपने मन को सुंदर बनाओ। मन को सुंदर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वासना का त्याग। वासना किसी प्रकार की गंदी आदत जो हमारे मन में बन गई है, उसको क्या कहते हैं, वासना। जो बस गया है, ये वासना शब्द दिख रहा है, वास ना, हमारे अंदर में किसी प्रकार का वास, बाहर का कोई प्राणी का, पदार्थ का, मान्यता का, अंधविश्वास का, चमत्कार का, पाखंड का वास नहीं होना चाहिए। सच्चा सच्चा ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य देवी देवता है, आत्मा हमारी परमात्मा है, पवित्र कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। और क्या चाहिए। ये तीन बातें याद रखना आप लोग, है ना, कि आत्मा ही परमात्मा है और पवित्र कर्म ही उसकी पूजा है, और ये मनुष्य ही देवी देवता है। साहब ने कहा आप ही देव आप हैं पाती, आप ही खसम आप सुख बासी। कबीर साहब जी कह रहे आप ही देव, मनुष्य से बड़ा देवता संसार में कोई नहीं। लेकिन ये बड़ी विडंबना हो गई कि आदमी मनुष्य को तो तुच्छ कहने लगा, अल्पज्ञ कहने लगा, कठपुतली कहने लगा, और उसके बनाए जो दुर्गा हैं, गणेश हैं, शंकर हैं, दुनिया के जितने भी भगवान किसने बनाया, किसने बताया, किसने बताया, चाहे दादा बाबा ने बताया, चाहे माता पिता ने बताया। बच्चा क्या जाने भगवान कहाँ है, जानता है। सही माता पिता मार्गदर्शक नहीं मिले तो मंदिर ले गए उसको पकड़ के, और मंदिर की मूर्ति पे जल चढ़वाया। अरे उंगली पकड़ करके दादा के पास ले जाते, दादी के पास ले जाते, अपनी बड़ी बहन दीदी के पास ले जाते, माता पिता के पास ले जाते कि बेटा ये है तुम्हारे असली देवी देवता, इनसे कभी झूठ नहीं बोलना, इनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करना, इनका आदर करना, अपमान नहीं करना, कटु शब्द नहीं बोलना, किसी बहन बेटी पर कुदृष्टि नहीं करना, गलत खान पान नहीं करना। लेकिन माता पिता स्वयं बिगड़े हैं। ये बड़ा दुख लगता है कहने में, संकोच भी लगता है कि तुम माता पिता को ऐसा क्यों, कि माता पिता स्वयं अनादर कर रहे हैं, माता पिता स्वयं सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, माता पिता स्वयं सास ससुर के पैर नहीं छूते। अब जो खुद नहीं छूता है वो बच्चों को क्या बताएगा। रामायण की कथा कहने वाला व्यक्ति जब उससे पूछा गया, चौपाई कहता था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। कहे तुम अपने माता पिता के पैर छूते हो। हंसने लगा, कहे नहीं नहीं बताओ बताओ। अकेले में पूछा, उसने ईमानदारी से बताया मुझे शर्म आती है। माता पिता के पैर छूने में क्या आ रही है, शर्म आ रही है। बच्चों से एक जगह की घटना है, बच्चों से कहा कि पैर छुआ करो माता पिता के। बच्चों ने कहा क्यों छुआ, आप छूते हो दादा दादी के। भाई जब आप नहीं छूते हो तो बच्चे कैसे छुएंगे। आप सुबह नहीं उठते हो, बच्चे कैसे सुबह उठेंगे।
आप अभी भी ब्यूटी पार्लर जाते हो, बच्चे श्रृंगार नहीं करेंगे? बाप खुद कह रहा जा तो दुकान, थोड़ा गुटखा ले आ, थोड़ा चूना ले आ, तंबाकू ले आ, बीड़ी ले आ, सिगरेट ले आ। बच्चा स्वयं क्या कहते हैं, आमलेट बना रहा है, मुर्गा बना रहा है, मछली बना रहा है। तो बच्चा सीख गया कि नहीं सीख गया? जिस घर में नहीं खाते पीते हैं उस घर के बच्चे डरते हैं कि ऐसा करेंगे। अब कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, ये भी ना कहिए कि जो माता पिता सिखाते बच्चा वही सीखता है। बच्चा अपना संस्कार लेकर के आता है। दुष्ट के यहाँ सज्जन और सज्जन के यहाँ दुष्ट पैदा भी हो जाते हैं, एक कहीं कहीं होता है। अधिकतम यदि शिक्षा का और संगत का प्रभाव ना पड़े तो ये सारी बातें कहना ही गलत हो जाए। फिर तो ये सत्संग की, अच्छी संगति की कहीं चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। क्या जरूरत है, क्या चर्चा उसकी? तो संगति का प्रभाव पड़ता है। कोई कोई कुसंस्कारी ऐसे होते हैं या शुद्ध संस्कारी ऐसे होते हैं जो कुसंग में रह के भी नहीं फिसलते, और कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं कि जो सत्संग में भी नहीं सुधरते। तो उनकी बात छोड़ दीजिए। बाकी मैं ये कह रही थी कि आदमी यदि नहीं सुधर रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं अपने जीवन का रास्ता बदल रहा है, तो ये जल चढ़ाने से, अगरबत्ती लगाने से, घंटी घंटा बजाने से, शंख फूंकने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो कभी ना कहना कि हम देवी देवता नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, हमने तो पूजा करना छोड़ दिया। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत शब्द है। कभी भूल से ना कहना। हम सब कुछ करते हैं और सब कुछ मानते हैं। हाँ, तो लोग पूछेंगे भाई कौन देवी देवता को मानते हो? अरे भैया क्या बताएं, फिर बताओ अपनी ज्ञान। तो ये उल्टा ज्ञान कहाँ से सीख गए कि हम देव देवता नहीं मानते, भगवान नहीं है, कहीं संसार में भगवान नहीं है? क्यों नहीं है भगवान? ये प्रकृति का नियम भगवान है, ये आत्मा का बोध, ये आत्मा भगवान है, ये साधु संत पवित्र आचरण से रहने वाले ये भगवान है, चलते फिरते भगवान, और इन्हीं से कल्याण होगा। जो बोलता नहीं, खाता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, सुनता नहीं, सूंघता नहीं, चखता नहीं, उसके यहाँ अगरबत्ती जलाया जा रहा है मूठा मूठा, है कि नहीं? मूठा मूठा अगरबत्ती, खूब नारियल, खूब प्रसाद, खूब छत्र, खूब सब कर रहे हो। लेकिन जो खाता पीता है घर का देवता, और हमारी आत्मा भी खाती पीती है, क्या खाती है? सद्गुणों की खुराक है। ये कहती है आत्मा, कहती है भाई दया का, परोपकार का, भलाई का काम करो, आदर करो सबका, सबसे प्रेम से बोलो, सबका हित चिंतन करो, सबका सहयोग करो। ये आत्मा कहती है, ये आत्मा की खुराक। जिस दिन व्रत रहते हो, जिस दिन उपवास रहते हो, जिस दिन कोई धार्मिक कार्य करते हो, उस दिन आत्मा कितनी प्रसन्न होती है। ये आदमी उपवास व्रत क्यों करता है? इसीलिए करता है आत्मा की प्रसन्नता के लिए। मन की प्रसन्नता, आत्मा की प्रसन्नता। मन पवित्र है, आत्मा प्रसन्न है। जिस दिन व्रत उपवास होता है, कोई धार्मिक कथा सुनने जाते हो, सत्संग सुनने जाते हो, संत से मिलने जाते हो, कितनी खुशी होती है। इन बातों को समझिए। ये इसीलिए ये पूजा है, इसलिए मंदिर बनाए गए हैं, इसलिए उपवास बनाए गए, इसलिए तीज त्योहार बनाए गए हैं कि आदमी कुछ तो ये वानगी ले कि भाई ये पवित्रता से रहना कितना अच्छा है। व्रत उपवास करते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा जीवन हमको हर समय बनाना है। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट की पूजा से काम बनने वाला। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि चंदन वास निवार हूँ, तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनि मारहू, मुए सबे निपातिया। चंदन एक वृक्ष होता है चंदन का, और उसमें मलयाग्र चंदन हो तो फिर क्या पूछना। पूजा में कितनी साधारण लकड़ियों में क्या क्या इत्र वगैरह, सेंट वगैरह छिड़क करके मलयाग्र के नाम से बेचते हैं लोग, नकली को असली बनाकर। लेकिन यदि मलयाग्र चंदन मिल जाए, उसको घिस करके माथे पर लगा लें तो बड़ा शीतल होता है कहते हैं। तो साहिब कहते हैं कि ये मलयाग्र चंदन या चंदन क्या है? ये जीव है। सबसे ज्यादा
श्रेष्ठ और महान क्या है, शीतल क्या है, शांत क्या है, पवित्र और प्रसन्न क्या है, ये हमारी आत्मा, यही परमात्मा जो मैं ये इसलिए कहती हूँ ये बात है कि हम अपने को दीनहीन, तुच्छ, अल्पज्ञ, किंचज्ञ, कठपुतली ना माने। ये दीनता के, हीनता के भाव को खत्म करिए। तुम महान से महान हो हजूर। मैं ठाण कहा था, कबीर साहब कहते हैं तुम क्या हो, हुजूर, मालिक हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वश्रेष्ठ हो। ये कोई मैं कथा कहानी नहीं कह रही हूँ, ये वास्तविकता बता रही हूँ। जिस दिन आदमी आपन तेज संवारे आपे, सुंदरकांड में आया है क्या, आपन तेज संवारे आपे तो तीनों लोग हाँपते कांपे। जिस दिन जीव हुंकार भर लेगी मुझसे महान कोई नहीं है, लेकिन कार्य करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि राक्षस बने रहो और मुझसे महान कोई नहीं है, वासना में फंसे हुए और कहोगे मुझसे महान, बीड़ी के गुलाम हो और कहो मुझसे महान कोई नहीं है, सिगरेट के गुलाम हो और कहो मुझसे महान कोई नहीं है, पत्नी और बच्चों के गुलाम हो, विषय वासना के गुलाम हो, माया के गुलाम हो। अरे कहाँ कहाँ गुलामी कर रहा है आदमी। गुलाम रह करके महान नहीं हो, मुक्त होकर के महान हो। मुक्त होकर, क्योंकि मुक्त होकर के तुम पैदा हुए हो, और जिस दिन मरोगे उस दिन भी मुक्त होकर के ही मरता है आदमी। बाहरी क्षेत्र से कह रही हूं मैं, ऐसी मुक्ति नहीं कह रही हूं। ये दुनिया का सब कुछ छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है, कि मरता है थोड़ा मुंह में किसी की बीड़ी सिगरेट शराब दिखती है ना, सब छोड़ के एकदम मुक्त होकर के जाता, सब यहीं छोड़ छाड़ के, शरीर भी यहीं छोड़ करके जीव चला जाता है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं, हो हजूर, मैं ठाण कहा था, मैं बिल्कुल दृढ़ता से कह रहा हूँ, खड़ा होकर के कह रहा हूँ, हजार के बाजार में कह रहा हूँ। साहेब ने लिखा नहीं है, साहेब ने कहा है, और कहाँ कहा है, हमारे और आपके बीच में कहा है। जब उन्होंने देखा कि लोगों तो इनको कठपुतली और बिल्कुल तुच्छ और दीनहीन बना के, गुलाम बना के इनका शोषण कर रहे हैं, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से, तो कबीर साहब जी समाज में आकर के दहाड़े हैं कि हो हजूर, मैं ठाण कहा था, अब तय संहार, तू संभल, खुद को संभाल, विषय वासना में, मोह माया में, आसक्ति में, दुर्गुण और दुर्व्यसन में मत पड़। तू क्या है, हुजूर है, मालिक। तू तो ये विषय वासना के कारण गुलाम बन गया। तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, जिए तो जिए कैसे, हाय बिना आपके, मर जाओ न जियो। मर जाते हैं लोग, मर रहे हैं, माता पिता को छोड़ के भाग रहे हैं, लोक लाज मर्यादा को त्याग रहे हैं, जिंदगी को बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं, जबकि किसी की जरूरत हमको नहीं है। अब खुद तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बेटा का भविष्य बना रहा है, बेटी का बना रहा है, पत्नी का बना रहा है, वो पति के लिए जी रही है, वो पत्नी के लिए जी रहा है, ये तमाशा चल रहा है। जीव के कल्याण की बात कर रही हूँ मैं, व्यवहार की बात अभी छोड़िए, इससे ऊपर उठिए। व्यवहार के लिए भी करिए, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो, उल्टा अर्थ नहीं लगाना। उल्टा अर्थ जल्दी लगाते हैं लोग, उल्टा अर्थ लगाने को नहीं कह रही है। वास्तविकता को समझते रहिए, व्यवहार करते हो, जानते हो ना, अरे हम जितना देते हैं उतना ही लौटा के ये लोग दे रहे हैं। यदि हम इनसे अच्छा व्यवहार न करें तो ये भी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। हम इनको कुछ 10 रुपया नहीं देंगे तो ये भी हमको 10 रुपया नहीं देंगे। लेकिन आप ये नहीं कहते हैं हम देते हैं इसलिए तुम देते हो, दे रहे हो, दो लाओ हमें, हमने भी तो साड़ी दी थी तुम्हें इसलिए तुम दे रहे थे, ऐसा कहते हो क्या? नहीं, बड़े प्रेम से मिलते हो, बड़े अंदर से जानते हो, लेकिन ऊपर से तो अंदर से जानिए। क्या जानिए? न हम हैं किसी के न कोई हमारा, न हम हैं किसी के न कोई हमारा, हमारे लिए बस हम ही हैं। हमारे कर्म हमें सुखी दुखी बनाते हैं, हमारा व्यवहार हमारे लिए लौट करके आता है कि नहीं आता? व्यवहार ही तो लौट के आता है। कोई तुम्हें बिना आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करने को तैयार नहीं है।
चाहे वो पड़ोसी हो चाहे पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, परिवार का हो। और कितने तो अच्छा व्यवहार करते हुए भी गलत व्यवहार कर देते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि चंदन वास निवारु, वास क्या है? वासना। और चंदन क्या है? ये चेतन जीव। चंदन वास निवारु, हे चेतन जीव, वासना का त्याग करो। तुझ कारण वन काटिया, मैंने क्या किया है? ये जो भ्रांतियों का जंगल था ना, तुम कठपुतली हो या तुम शादी नहीं करोगे तो सुखी नहीं रहोगे। कितने माता पिता, परिवार के और रिश्तेदार और गांव के और संसार के लोग क्या कहते हैं? अरे भैया शादी नहीं करोगे तो सुखी नहीं रहोगे, बुढ़ापे में कौन करेगा? बुढ़ापे की चिंता में वर्तमान को बर्बाद कर रहे हो। हमें नहीं कहते कि शादी ना ही करो, नहीं करना है तो मत करो। शादी कराना कोई जरूरी नहीं है और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला या कोई गारंटी नहीं है या किसी ने आपको रजिस्टर करके लिख करके नहीं दिया है कि बच्चा आपकी सेवा करेगा, बहू आपकी सेवा करेगी। एक घर में क्या हुआ घटना बताऊं। कहते हैं कि पिताजी ने, अब पिताजी हैं तो संतान पैदा हुई तभी तो पिताजी, पत्नी थी, बच्चे थे और घर में सारी संपत्ति जीवन भर उसने कमाया। और कमाने के बाद में जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको कुछ बीमारी लगी तो अस्पताल गया। तो बहू भी थी साथ में और बेटा भी था, पत्नी नहीं थी, मतलब उस व्यक्ति की पत्नी गुजर चुकी थी। तो इलाज हुआ, आजकल तो सब रिपोर्ट निकालते हैं, निकाले तो कहा भाई इनको डॉक्टर ने बताया गंभीर बीमारी है। तो घबरा गए। तो कहे घबराने की जरूरत नहीं है, दवाइयों से मतलब कंट्रोल रहेगी, ठीक नहीं होगी। गंभीर बीमारी है, दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगी, कोई इनसे इन्फेक्शन फैलने वाला नहीं है। सावधानी रखिएगा, दवाई देते रहिएगा, सेवा करिए इनकी, कोई परेशानी होने वाली नहीं, लेकिन दवाई आपको जीवन भर खाना पड़ेगा। अब बूढ़े बाबा ने सुना, उस व्यक्ति ने सुना तो बड़ी चिंता हुई, लेकिन विश्वास हुआ उसको कि कोई बात नहीं, बीमारी है, दवाई खाएंगे, इसीलिए तो कमाया है कि भाई इतना पैसा है और इतना होना चाहिए। खैर इस पर से मैंने कबीर आश्रम देवरी चैनल पर वीडियो डाला है, आप सुनिएगा। तो मैंने विशेष इसी विषय पर से बोला है, उसमें मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ इस पर कि उसने कहा कि पैसा तो है ही, चिंता की क्या बात है, बहू बेटा है, सेवा करेंगे। तो बड़ा संतुष्ट था और उसने कहा कि बेटा थोड़ा सा इधर पार्क में घूमने जा रहा हूँ। बगीचा, घर में ही पार्क था, बड़े आदमी थे। तो कहा ठीक है। तो बहू क्या कह रही है अपने पति से कि सुनो जी, पिताजी को गंभीर बीमारी है, हम नहीं चाहते कि बच्चों को इन्फेक्शन फैले, है ना, वायरस, किसी प्रकार से बच्चे प्रभावित हों, दादाजी के साथ रहें, खेलें। आप तो दादाजी को वृद्धाश्रम में डाल दो, पिताजी को वृद्धाश्रम में डाल दो। लड़के ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने बताया है कि कोई फैलने वाली छूत की बीमारी तो है नहीं, हम सेवा करेंगे। कहा देखो तुम सेवा करोगे तो तुम सेवा करते रहो, बच्चों को लेकर के हम तुम आए के चले जाएंगे, हम इस घर में रहेंगे नहीं। धीरे 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 ये बातें होते 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 10-15 दिन बीत गए। पिताजी को सुनाई दे गया कि बहू ये कह रही है और बेटा मजबूर हो रहा है। एक दिन बहू और बेटा दोनों को रूम में बुलाया। पिता कहे बेटा ऐसा करो, अब हमारी उम्र, हम बूढ़े हो गए हैं, बीमार भी हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने उम्र के, अपनी एज के लोगों के साथ में जीवन का अंतिम समय बिताएं। लड़के ने कहा ऐसा कैसे हो सकता, अब उनके मन में चल रहा था वृद्धाश्रम का। तो लड़के ने कहा पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। तो बहू बीच में ही बात काट के बोली क्यों नहीं हो सकता, उनका मन है, उनकी इच्छा है, उनकी अंतिम इच्छा आपको पूरी करनी चाहिए। पिताजी जो चाहते हैं पूरा करना चाहिए। पिताजी चाह रहे हैं कि हम अंत समय में बुजुर्गों के साथ जीवन, अब इनके मन में इमेज यही बनी थी कि वृद्धाश्रम जाएंगे। तो लड़के ने कहा पिताजी आपकी भी इच्छा है और इसकी भी इच्छा है, जैसा आप कहें हम राजी हैं, क्या करना होगा। कहे कुछ नहीं बेटा, किराए के एक मकान की व्यवस्था कर लो और तुम्हारा परिवार लेके वहां शिफ्ट हो जाओ। इस घर को हम क्या बनाएंगे, ओल्ड एज होम, मतलब
वृद्धाश्रम बनाऊंगा मैं इस घर को। मैं अपने ढंग से अपने घर में रह करके किसी बूढ़ों की मदद करूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। हम लोग बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, इस घर में रहेंगे, और जो मेरी पेंशन है या जो मेरी जीवन भर की संपत्ति मेरे पास है वो मैं अपने ढंग से खर्च करूंगा। हवा निकल गई दोनों की, बहू की भी बेटा की भी। अरे पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे होगा, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे पिताजी, आपका ध्यान कौन रखेगा। नहीं 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 कहे, हम अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं, तुमसे अच्छे से हम अपना ध्यान रख सकते। नहीं रख सकते हो, क्यों ये भ्रम में हो कि बहू से। अरे ये जबरदस्ती धन को छीन लेते हैं, इनको पता है कि हमारे सिवा किसी को दे नहीं सकते, ये मुकदमा ठोक देते हैं। हमारे माता पिता हमारी संपत्ति हमारे अलावा दूसरे को नहीं दे सकते। एक तो आदमी मोह में नहीं देता, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, आदमी घुस के तमाशा देखता है। बहू मारे चाहे बेटा मारे, लेकिन बुढ़िया बूढ़ा कभी दूसरी जगह 1 रुपया देना न, कहीं जाना चाहे कहाँ जाएं। और सही बात, कहाँ जाओगे? जीवन भर जब तुम नहीं गए तो जाओ वहीं रहो, चाहे अब वो मारे चाहे वो पीटे चाहे कुछ भी करें। तुम किसी नालायक लोगों को तो कभी आश्रम में जाना नहीं चाहिए। कैसे? जिनके बच्चे बिगड़े हैं, लड़की हो या लड़का, जो आलसी हैं, निकम्मे हैं। घर के माता पिता क्या कहते हैं पता है? बड़े बूढ़े रिश्तेदार क्या कहते हैं? जाओ तुम साधु हो जाओ। अरे किसी लायक नहीं हो, आलसी हो, निकम्मे हो, हाथ पैर नहीं चलाए जा रहे हैं तो साधु हो जाओ। साधु ऐसे लोग हो जाएंगे तो समाज को क्या देंगे वो? जो आलस के बस, जो काम चोरी के बस, जिनसे कमाया खाया गया नहीं गया, जाओ भैया मुड़ाए भय सन्यासी। साधु होने से, मुड़ाने से 3 काम बनते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, मुड़ाए 3 फल। क्या है? सिर की मिट गई खाज 1, और बना बनाया भोजन मिले 2, और लोग कहें महाराज 10 रुपया दक्षिणा, महाराज भोजन करने आए हो। तो आज के समय में 10 रुपया हम लोग भिखारी को देते हैं, तो तुम्हें तो 100 का मिलेगा। तो इस लालच में यदि साधु बन जाओगे तो न तुम अपना कल्याण करोगे न समाज का कोई कल्याण कर पाओगे। तो ऐसे लोगों को कभी ना कहना पापी हो। वो व्यक्ति जो साधु बन रहा वो भी पापी है, और जो ऐसा कह रहा है कि जाओ साधु बन जाओ वो महापापी है। ये जगह कायरों की। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्ची सरसों पेर के खरी भयाना तेल। कच्ची सरसों को पेर दोगे तो न तो उसकी खरी बनेगी और न उसमें तेल निकलेगा। न ये घर का रहेगा न घाट का। ये धोबी का कुत्ता हो गया। उधर भी मठ पे काम बताएंगे, आश्रम में काम बताएंगे, वहां से भी भागे गए। फिर क्या करने लगते हैं लोग? घुमक्कड़ी हो जाते हैं, घूम घूम के अरे बड़ी गर्मी लग रही है, अरे बड़ा ये हो रहा है, अरे हमसे नहीं काम होता है। फिर घुसते हैं माताओं के बीच में, माता क्या बन रहा है भोजन में क्या बना रही हो, कुछ हेल्प करूं? उधर माताओं के साथ हेल्प करने जा रहा हो। साधु हो साध्वी हो अपने अपने ढंग से पतित हो जाते हैं। विजाति घट से ज्यादा मेल जोल करोगे अब, क्योंकि बैराग से तो आए नहीं हो, तुम तो आए हो काम चोरी से। तुम्हारे अंदर त्याग वैराग तो है नहीं कि जो मिलेगा खाएंगे या हम अपने संयम से रहेंगे। प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर तुमको कोई ध्यान नहीं होता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, चंदन वास निवार हूँ तुझ कारण बन काटिया। ये मान्यताओं का, अंधविश्वासों का, चमत्कारों का बन मैंने काट के साफ कर दिया। कहीं कोई ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, देवी देवता नहीं, इस लोक के बाहर कोई स्वर्ग नहीं है, लोक नहीं है, सतलोक नहीं है, कोई धाम नहीं है। इस लोक के बाहर यदि होता तो मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह तक लोग पहुंच गए, बीच में कोई स्वर्ग नरक नहीं मिला उन्हें। मिला होता तो वहीं लटक जाते वो भी, है ना, देख के आते बताते। कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं है। यही हमारे जीवन में स्व में गमन करना, अपने आप में लौट आना स्वर्ग है। और अपने जीवन में दोष दुर्गुण बुराइयों को, गलत आचरणों को, गलत
खान पान को करना यही क्या है? घर में तुम्हारे अंडा के छिलका पड़े हैं, मुर्गी के पंख पड़े हैं, मुर्गा की हड्डी पड़ी, ये नरक नहीं है? इधर तम्बाकू खा के पिच कर दिए, उधर तम्बाकू खा के पिच, मुंह खोलते हो तो ऐसा लगता है कि वो चूल्हा रहता था ना पहले जमाने में, भड़भूंज वाला, नीला पीला लाल काला सब हो रहा है। दांत कितने मोती जैसे कुदरत ने दिए थे, ये दांत कैसे हो गए? पत्नी बेचारी क्या करे, कहीं कहीं ऐसी देवी पत्नियां होती हैं, पति पी के आ गया, खा के आ गया, मुंह में गुटखा ठूसे है, अब वो पत्नी को बुला रहा, पत्नी को कितनी परेशान है पत्नी, कहाँ जाए, क्या करे? बच्चों को प्यार कर रहा है, गले से लगा रहा, चूम रहा, बच्चे बदबू आ रहे, भाग रहे हैं, अब नशा में वो बड़ा प्यार कर रहा उससे। कैसा नरक भोग रहा है आदमी। यदि यही आदमी पवित्रता से रहे तो कितना स्वर्ग है, और यही आदमी गंदगी से रह रहा कितना नरक है। ये घोर नरक क्या है? हमारी देह। हम पवित्रता से रहते रहते भी घोर नरक को ढो रहे हैं। हम कुछ खाते पीते नहीं है, फिर भी शरीर से बदबू आती है। अपान वायु छोड़ते हो, मल मूत्र विसर्जन करते हो, जितना भी शरीर से निकलता है गंदा निकलता है कि नहीं? तो गंदा निकल रहा, तुम गंदा और डाल रहा है, कितना नरक है। तो ऐसा सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, तुझ कारण बन काटिया। ये बन है क्या है? धार्मिक जो ग्रंथ हैं, मोक्ष के बड़े बड़े तर्कहीन जो नुस्खे दिए जा रहे हैं, मंत्र जाप से मोक्ष बता रहा है, अमुक नदी में नहा लो मोक्ष है, घोर तपस्या करना, शरीर को तपस्या से सुखा देना। ये इसमें आदमी ने क्या मान लिया? मोक्ष। साहिब कहते हैं आत्महत्या है, आत्महत्या। देह सुखाए पिंजर करो, गोस्वामी जी कहे, देह सुखाए पिंजर करो, धरो रैन दिन ध्यान, और तुलसी मिटे न वासना। कैसे? बिना तीरथ के, बिना व्रत के नहीं, बिना विचारे ज्ञान। कबीर साहब ज्ञान देते हैं। कबीर साहब कर्मकांड में नहीं उलझाते। कबीर साहब हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ज्ञान पाओ तब तुम्हारा मोक्ष होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। नदी में नहाने से कल्याण नहीं होगा। यदि नहीं नदी में नहाने से कल्याण होता तो कछुआ का, मछली का, मगरमच्छ का तुमसे पहले कल्याण होता, क्योंकि वो तो उसी में रहते हैं, उसी में जन्मते हैं, उसी में मरते हैं। यदि तीर्थ में जाने से हमारा कल्याण हो जाता तो तीर्थ में जितने लोग रहते हैं वहां उस क्षेत्र के रहने वालों का सबसे पहले नंबर आता, वही उन्हीं का कल्याण होता। भूखे रहने से यदि हमारा कल्याण होता तो जितने संसार के भिखारी हैं जो पेट भर नहीं खा पा रहे बेचारे, कई दिन उनको हवा फांकनी पड़ती है, उनका उद्धार, उनका मोक्ष पहले हो जाता। एक जटा मुड़ाने से या बढ़ाने से भी कल्याण, ये कपड़ा रंगाने से, ये माला या राम नाम की चादर ओढ़ने से, इन सब बाहर के स्वांग रचने से, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। कबीर साहब ने कहा है कि देह हलाए भक्ति नहीं होई, और स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। देह को हिलाने से भक्ति नहीं होती, रंगाने से, इसको तपाने से भक्ति नहीं होती। ऐसा न रंगाओ तपाओ, ज्ञान में रंगाओ। हृदय को कोमल बनाओ, पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, आचरण को सुंदर बनाओ, वासना का त्याग करो, तब हमारा और आपका कल्याण। ये कठिन लगता है, ये कठिन लगता है। बाहर का जो भड़काऊ तपस्या है वो करने से सिद्धि मिलती है, नाम होता है, पैसा मिलता है, प्रशंसा मिलती है। आदमी रिद्धि सिद्धि मान बड़ाई प्रशंसा में बहक जाता है। रिद्धि सिद्धि और मान बड़ाई, कबीर साहब हमारे गुरुदेव जी कहते थे, या में क्या है, या में सकल जगत अरझाना, काल कला को मर्म न जाना। रिद्धि सिद्धि और मान बड़ाई क्या, अभी आ नहीं रहा मुझको, एक हमारे गुरुदेव जी बहुत बोला करते थे। तो खैर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जियत जीव जनि मारू। ये जियत जीव मारना अर्थात अपने आप का तुम क्या कर रहे हो, ऊर्ध्वबाहु हो गए, खड़ेश्वरी हो गए, पंचअग्नि ताप रहा है, जल सहन कर रहे हो। जल सहन कब करते हो? गर्मी में नहीं, ठंडी में।
ठंडी में जल, जब हम रजाई पल्ली गद्दा ओढ़ के कंबल ओढ़ के सोते हैं, तब वो तपस्वी क्या करता है, जल सहन करता है, इतने में डूबा रहता है। पंचअग्नि कब तापता है, जेठ की दोपहरी में गड्ढा खोद लेता है, ऊपर सूर्य की गर्मी और अगल बगल चारों तरफ आग जला के बीच में बैठा है। ठड़ेश्वरी क्या करता है, 12-12 वर्षों तक खड़ा रहता है, न बैठता है न सोता है। उर्दबाहु क्या करता है, हाथ ऊपर उठा देता है। कबीर साहब से लोगों ने पूछा, उस समय में तपस्याएं बहुत चल रही थी, उसी के नाम से खाते थे पीते थे, उसी के नाम से मांग मांग के ले जाते थे। कबीर साहब का सीरियल मैंने देखा, आ गए अलख निरंजन बच्चा, बेचारे एक एक पैसा जुलाहा, कभी बिक गया कपड़ा कभी नहीं बिका, और उसमें भी कर टैक्स सब राजा लोग लेते थे, जैसे अभी सरकार लगाती है ऐसे उस समय भी चलता था। नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, भूखे हैं, कोई बीमार है, कोई किसी प्रकार से बड़ी समस्या, नसबंदी का समय शायद उस समय न रहा हो जो संयम से हो, तो परिवार सीमित है, नहीं तो कई बच्चे, तो बड़ी तंगी थी उस समय, बड़ी भुखमरी थी, गरीबी थी। अब अलख निरंजन बाबा जी मिल गए, ओ बच्चा दान दो दान दो दान दो। बाबा कुछ भी, अरे नहीं दोगे तो भस्म कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। बैठे एक पैर पे खड़े हो गए, अंजलि में जल भर लिए, अभी मंत्र पढ़ के मार दूंगा तो तू बिल्कुल बिल्ली बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, गाय बन जाएगा। अभी की घटना बता रही, मेरी एक साथी है, उसके बेटा साधु हो गया और उसकी छोटी बहन साध्वी है। और वो कहा, उनके घर में एक मांगने वाला आया, अभी कुछ 10-5 साल की घटना, कहे कोई नहीं था, घर में सब चले जाते हैं 10-11 बजे काम पर, तो महिलाएं रहती हैं, तो उनकी दीदी थी घर पर, वो बताती थी मुझे, तो कहे कि वो आया लेने, तो कहे कि घर पर कोई नहीं है। तब वो कहा का बहनी तुमको चिड़िया बना दीन जाए, और ऐसे बोला, तो डर गई, सूपा भर अनाज लेकर के आई, ना ना महाराज चिड़िया विड़िया ना बनाओ, कोई तुमको मंत्र से कोई पानी से चिड़िया बना देगा, ऐसे चिड़िया बन जाती है। अब ज्ञान नहीं बताओ, घर में कबीर पंथ से जुड़े हैं उनके लोग, बेटा भी और बहन भी, और वो चिड़िया ना बन जाए, डर से सूपा भरा अनाज लेकर के आ गया। ऐसे तो कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं कि भाई तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनी मारू, और मुए सबे ने पातिया। यदि जीते, कितने लोग भूख प्यास से मर जाने में मोक्ष मानते हैं कि खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, वो कथा में सुन लिए कि भूखी मर गई थी तो रथ आ गया था बैकुंठ से, लेने आ गए थे दूत, भगवान के दूत पार्षद, जाओ वे बेचारनी मर गई है, भूखी है, आज एकादशी ले आओ। भगवान को बना लिए भगुआ, कैसे कहते थे वो, जवान भये जब तिरछे चाले, चाल चले जैसे टिकुआ, और बूढ़े भये तब लीनी सुमरनी, राम को जाने भकुआ। राम तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, राम तो कहते बेटा नारायण नारायण, तो राम कहते हैं अरे मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ रथ लेके, विमान लेके। भगवान इतना भोला है, तुम समझ जाते हो कि हमें ढार के कह रहे हैं जी, बेटी ये नहीं कह रहे, बेटा ये नहीं कह रहे, तो हमें ये घरे आ रहा है, समझ जाते हो, इतने समझदार। भगवान नहीं जानता कि बेटा को बुला रहा कि नारायण को बुला रहा। वो रथ लेके आ गए, विमान लेके आ गए, वो बेचारनी मर गई भूख से, गुस्सा में नहीं खाई। भगवान कहते अरे एकादशी का दिन है, वो भूख नहीं व्रत से मरी है आज, उसने कुछ खाया नहीं, जाओ उसको लेके आओ। भगवान को ऐसा बना लिया, मूर्खों ने भगवान को मूर्ख समझ लिया। अब ये बात कहो तो लोगों को बुरा लगता है, भगवान इतना मूर्ख नहीं है। जवान भये तब तिरछे चाले, जवानी में तुमने, जब तुम्हारी स्वस्थ अवस्था थी, तुमने कोई अच्छे काम नहीं किए। चाल चले जैसे तिकुए, टेढ़े टेढ़े काम, टेढ़ी टेढ़ी नजर, चल कहीं रहे हो देख कहीं रहे, है ना? करते हो भी नहीं करते हो? अच्छा ऐसा काम कर रहे हैं नौजवान, जो जवानी में, जो बचपन को नहीं सुधारेगा, जवानी नहीं सुधरेगी, जो जवानी को नहीं सुधारेगा, बुढ़ापे में सुधरने की बिल्कुल गुंजाइश। पेड़ तो टेढ़ा हो गया, अब नहीं होगा सीधा वो, और बुढ़ापे में ले ले सुमरनी, अब कोई सुन नहीं रहा है, अब इंद्रियां भी जवाब दे दी, अब मन से भी
जो चाह रहा है भोग वो मिल ही नहीं रहा है। तो हे भगवान, सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम। अब कताही विधि रही है, अब थोड़ी, जब रहना था तब रहे नहीं, अब जाही विधि राखे राम। अब तुम्हारे मन की जब नहीं चली, हे भगवान आ जाओ। अब वो भी नहीं आते, बुढ़ापे में वो भी नहीं आते, कहते जाओ अब तुम यहीं रहो। ये भगवान उठा ले वो नहीं आते उठाने, हम काहे उठा लें, कचड़ा को नहीं उठाएंगे, भगवान भी कहते होंगे। खैर ये बातें हैं, हमको अच्छा जीवन जीना है, ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि जीवन हमको अच्छा बनाना है। तो साहिब कह रहे मुँह सबे ने पातिया, मरने के बाद तो सबका, यदि मरने के बाद कल्याण होता तो सब तो मरते हैं। भूख प्यास से तपस्या से देह त्यागना ये कल्याण का साधन नहीं है। मरने से हमारा वासना का त्याग नहीं होता है। यदि वासना का त्याग करके नहीं मरे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में बार बार पकना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, साहिब कहते हैं कि मध्यवर्ती जीवन जियो, न ज्यादा फैशन करो और न ज्यादा त्याग से रहो। एक बिंदी लगा लो, पति वाले हो तो थोड़ा मांग भर लो, थोड़ा इतना सा है ना, गले में कुछ मंगलसूत्र वगैरह पहन लो, चूड़ी डाल लो, बिछिया पहन लो, ये भारतीय नारी की ये श्रृंगार है, करके रहो। लेकिन लिपस्टिक लगाना और फिर ब्यूटी पार्लर जाना, बालों को रंगना, नेल पॉलिश लगाना, नाखून बढ़ाना, बाल खुला रखना, ये सब भारतीय नारी की सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है। ये जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं, हमारी माता बहनों को हमने देखा है, कभी उनके बाल नहीं दिखे, सिर पर पल्लू रहता है और बाल ढक कर के रहते हैं, अपनी मांग नहीं दिखाती किसी को। पति के अलावा स्त्री के बाल किसी को दिखने, ये संस्कृति है, ये सभ्यता है, बहुत चीज, मर्यादाएं हैं। आज भारत इसी चीज को तो खो चुका है। आज कितना विवाद चल रहा है, तो ये श्रृंगार कर लो, लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है। और ऐसी साड़ी में पिन लगाते हो, इतना छोटा ब्लाउज पहनते हो, इसकी भी जरूरत किसको दिखा रहा है। बढ़िया से ढक करके रखो। जैसे हीरा होता है ना, हीरा, उसको आदमी कितना, सोना पैसा कितना छुपा के रखते हो। और तुम्हारा शरीर ऐसा ही है क्या? तुम्हारा शरीर इन सबसे ज्यादा कीमती है, इन सबसे ज्यादा स्त्री का शरीर कीमती है। स्त्री को मर्यादा और सुरक्षा इसीलिए दी गई है कि ये सुरक्षित रखे, सुरक्षित रहे, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ही इसको मर्यादा सिखाई गई। और इसके संरक्षण में पिता पुत्र पति को और समाज को रखा गया। तो हम जब स्वयं अपने आप को अर्धनग्न कर देते हैं, नंगा कर देते हैं, अश्लील कर देते हैं, खुद को जलील कर रहे हैं, तो समाज के लोग तो बैठे हुए हैं। आबेल मुझे मार वाली कहानी यदि हम दोहराएंगे तो इससे समाज सुव्यवस्थित नहीं चलेगा, मन हमारा ठीक नहीं रहेगा, समाज की स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ेंगी। इसलिए क्या करना चाहिए, समझदारी से जीवन। आज माता पिता को ज्यादा जिम्मेदार होना है। आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी पता है कुछ? बिल्कुल पता नहीं है। ये जो समाज जैसे जिस ढंग से चल रहा है, यदि आज इसको नहीं रोका गया, ये संत महात्मा क्यों रोक रहे हैं? वकील, कितना बड़ा वकील है वो AP सिंह, वो कितना इसके विरोध बोल रहे हैं। समाज में जो हो रहा है आज के लड़के लड़की कर, उसके विरोध में है, खिलाफ है वो। और उनके तुम जजमेंट सुनोगे तो कथावाचक फेल हो जाएंगे, इतना सुंदर वो बताते हैं। तो इतना आज समाज का बच्चा जागरूक हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज की व्यवस्था चरमरा रही है। और भाई जहाँ फसल होती है वहाँ कचरा तो ज्यादा ही होता है, तो कचरा में कीटनाशक डालने की जरूरत है ताकि जल के वो मर जाए। ये विचारों के द्वारा, ये हमारे रहनी आचरण के द्वारा इस कचरा का नाश हमको करना है। अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने संयम से
तभी ये समाज सुंदर बन सकता है, हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो मैं कह रही थी फैशनेबल होना गलत है, परंतु दिखावे के लिए फटा मेला पहन लेना, बाल वाल कंघी नहीं करना, मांगई न भरना स्त्री को, हम तो भैया चूड़ी नहीं पहनेंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं। आप भारतीय नारी हैं, आप परिवार में रहती हैं, गृहस्थ में रहती हैं, तो व्यवस्थित होकर के थोड़ा सा रहिए, ताकि आप विवाद का मुद्दा ना बने, कारण ना बने। लोग इसमें भी कहने लगते हैं, नहीं कहने लगते, जैसे समाज चल रहा है थोड़ा सा उसके अनुसार भीड़ में रहना भी गलत है, और हमेशा एकांत के नाम से अलग अलग रहना भी गलत है। तो मोक्ष के लिए तपस्या का स्थान गौड़ है, साधना की प्रधानता है। तपस्या दिखाऊ होती है, उत्तेजक होती है, प्रचारक होती है, किंतु साधना गंभीर और अंतर्मुख होती है। इसलिए महाराज श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, आहार विहार चेष्टा कर्म सोना तथा जागना हमें कैसा रखना चाहिए, मध्यवर्ती, न ज्यादा खाओ न कम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मुटाओ, इतना खाओ कि न मरो और न मोटे हो। तो थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मुटाओ, ये खाने के लिए नहीं है, सब कुछ के लिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए, महिमा परक वचनों को सुन करके उसमें विवेक करके हमको अपने जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बनाना है। अब कह दिया चार खानी जग जीव अपारा, आवाज तजे नहीं तन नहीं संसारा। रामेश्वर में जो गंगा में जो रामेश्वर का जल चढ़ाता है, जो गंगा जल आन चढ़ाई है, सो सायुज मुक्ति पद पई है। ये छू मंतर से, जल चढ़ाने से या कहीं तीर्थ में देह छोड़ने से कल्याण नहीं होता है। साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं, हम सबको वासना का त्याग करना होगा, आचरण को पवित्र निर्मल बनाना होगा, अपनी आत्मा को समझना है, देवी देवताओं को समझना है, पूजा क्या है इसको समझना है। मैंने बहुत देर तक इस पर चर्चा की है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं हम अब जीवन में त्रुटि करेंगे, गलती करेंगे। पर्याप्त सामग्री मिली कि नहीं मिली? मिला। जीवन सुंदर बनाने के लिए, मोक्ष कल्याण के लिए, समाज में कैसा जीना चाहिए, इसके लिए मैंने अपनी मति और बुद्धि के अनुसार आप लोगों के सामने विचार रखा। और मेरी यही भावना है कि हम सभी लोग समाज में एक सुसभ्य व्यक्तित्व के धनी बने और सुंदर जीवन जिए, और सुंदर जीवन जीते हुए कल्याण और मोक्ष को प्राप्त करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन।